बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर क्राइम ब्रांच का खुलासा। 3 महीने पहले से रची जा रही थी हत्या की साजिश। आरोपी कर रहे थे सिद्दीकी के घर की रेकी। क्राइम ब्रांच ने 15 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। चौथा आरोपी हरीश मध्यस्थ का काम कर रहा था, मीडिएटर की भूमिका में था हरीश। आरोपी प्रवीण और शुभम लोनकर अभी भी फरार है। आरोपी प्रवीण शुभम ने धर्मराज को 2 लाख रुपए दिए थे। धर्मराज को ये पैसे हरीश के माध्यम से पहुंचाए गए थे। शूटरों को 2 मोबाइल फोन भी भेजे गए थे। हरीश पिछले 9 साल से पुणे में रह रहा था। चैटिंग के लिए स्नैपचैट ऐप का उपयोग करते थे आरोपी, ये जानकारी मिल रही है। कॉल करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लेते थे। शूटर गुरमेल धर्मराज यूट्यूब पर गोली चलाना सीखे थे। क्राइम ब्रांच ने अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। तो क्राइम ब्रांच ने 15 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। चौथा आरोपी हरीश मध्यस्थ का काम करता था, यानी कि मीडिएटर था हरीश। आरोपी प्रवीण और शुभम लोनकर अभी भी फरार हैं। आरोपी प्रवीण शुभम ने धर्मराज को 2 लाख रुपए दिए। धर्मराज को ये पैसे हरीश के माध्यम से पहुंचाए गए थे और लगभग 3 महीने से पहले ये पूरी प्लानिंग हो रही थी। बाबा सिद्दीकी के एक तरह से कह सकते हैं कि घर की रेकी कर रहे थे ये आरोपी। कॉल करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया गया। शूटर गुरमेल धर्मराज यूट्यूब पर गोली चलाना सीखे थे। क्राइम ब्रांच ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। तो 3 महीने पहले से ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची जा रही थी। आरोपी कर रहे थे सिद्दीकी के घर की रेकी। क्राइम ब्रांच ने 15 से ज्यादा लोगों के बयान इस मामले को लेकर दर्ज किए हैं और पुलिस कई पहलुओं पर, कई एंगल से इस मामले को लेकर जांच कर रही है। तो चौथा आरोपी जो हरीश है, वो मीडिएटर की भूमिका में था, यानी पैसे जो हैं वो हरीश ने पहुंचाए। 2 मोबाइल फोन आरोपियों को हरीश ने पहुंचाए। मिलाने वाला भी हरीश ही था। आरोपी प्रवीण शुभम ने धर्मराज को 2 लाख रुपए दिए थे। आयुष इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पूछताछ में अभी तक क्या सामने निकल कर आया है? और 3 को लेकर अभी भी तलाश जारी है और अब तक 15 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। क्या कुछ खुलासा फिलहाल अभी तक हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये मामले की जांच आगे बढ़ती जा रही है और जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से जानना जरूरी है। सिलसिलेवार इसलिए क्योंकि देखिए, जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसकी जांच शुरू की तो इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात एटीएस भी जांच में जुट गई थी। लेकिन मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने जिस प्रकार से आरोपियों की धरपकड़ शुरू की है और एकाएक 4 आरोपियों को पकड़ लिया है, उनसे कई अहम सुराग और कई अहम तथ्य सामने आए हैं जो इस पूरे केस के मॉडस ऑपरेंडी को दर्शाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये कि कुछ आरोपियों को, जिनको मौका वारदात के पास से ही पकड़ा गया था, उन्होंने कई अहम खुलासे किए। उसके अलावा जो बाकी आरोपी पकड़े गए हैं, कुल मिलाकर 4 आरोपी हैं, उनसे ये चीज पता चली है कि जो ये लोग थे, इनको बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। यानी किसी भी प्रकार का लूप होल, यहाँ पर जो इनका सरगना था, मास्टरमाइंड था, जो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई बताया जा रहा है इस पूरे मामले में, उसने पूरी ट्रेनिंग इन लोगों को दिलवाई, क्योंकि वो कहीं पर भी ढिलाई बरतना नहीं चाह रहा था। ये चीज यहाँ पर साफ और स्पष्ट नजर आ रही है। इन लोगों ने यूट्यूब वीडियो के जरिए ट्रेनिंग ली, ये चीज हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो बंदूकें इनके पास से बरामद हुई हैं, 7.62 mm की कार्ट्रिज बरामद हुए हैं, एक हाई क्वालिटी पिस्टल इनके पास से मिली और उसमें हाई क्वालिटी कार्ट्रिज मिले हैं। यानी पूरी प्लानिंग थी कि बाबा सिद्दीकी को जान से ही मारना है। कोई कोताही ये बरतना नहीं चाह रहे थे और किसी भी प्रकार से किसी सुरक्षा एजेंसी को इस चीज की भनक तक ना लगे, इसलिए ये ऐसी मैसेजिंग ऐप का उपयोग किया करते थे जिसमें मैसेज सीन होते ही अपने आप डिलीट हो जाता है, जिसका नाम स्नैपचैट बताया जा रहा है, जो शुरुआती जांच में चीज सामने आई है। क्योंकि स्नैपचैट पे एक ऐसा फीचर होता है जो अमूमन दर्शक जानते भी होंगे कि मैंने अगर किसी यूजर को मैसेज भेजा है तो जैसे ही वो मैसेज रीड करेगा, बैक का बटन दबाएगा, वो मैसेज तुरंत वहां से डिलीट हो जाएगा, वो क्लाउड स्टोरेज में भी नहीं रहेगा। ये स्नैपचैट की खास बात थी। और इसी के अलावा जब उसको ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल करनी होती थी, उसके लिए वो लोग इंस्टाग्राम का सहारा लेते थे और इंस्टाग्राम पर ऑडियो और वीडियो कॉल किया करते थे, क्योंकि इंस्टाग्राम की वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स ट्रेस करना इतना आसान नहीं है जितना आप रेगुलर सिम ऑपरेटर से या फिर व्हाट्सएप कॉल को जल्दी से ट्रेस कर सकते हो। तो ये कई अहम चीजें, और सबसे अहम बात
कि इनको जो ट्रेनिंग दी गई थी वो मारने के लिए बाबा सिद्दीकी को, वो यूट्यूब वीडियोज़ के ज़रिए दी गई थी। तो ये जो डिजिटल क्राइम है, ये देखिए कि किस प्रकार से बढ़ रहा है कि आप पूरी हत्या की साजिश ऑनलाइन करते हैं, उसकी प्लानिंग मैसेंजर ऐप पे ऑनलाइन होती है, उसकी ट्रेनिंग वीडियोज़ के ज़रिए ऑनलाइन होती है, इसका एग्जीक्यूशन, प्लान और मॉडस ऑपरेंडी हर एक चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई थी। ये डिजिटल वॉरफेयर इन गैंग्स ने नया शुरू कर दिया है। इस एंगल पर भी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। जी। जो 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, उनको लेकर कुछ चीज़ें क्या अभी तक साफ हो पाई हैं? कौन है ये आरोपी 3? कहाँ से आए थे? इनकी क्या भूमिका थी? जिस तरह से जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं कि अब कौन मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था, किसके ज़रिए पैसे भिजवाए गए थे, किसके ज़रिए 2 सेल फ़ोन भिजवाए गए थे। तो जो 3 आरोपी हैं, उनकी क्या भूमिका थी? इस बात को लेकर कोई जानकारी साफ हो पाई है? जी देखिए, साफ और स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल पाई है। अभी तक सिर्फ आकलन लगाया जा रहा है और ये हाँ। आकलन पुलिस की तरफ से भी लगाया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी क्यों है? देखिए, जो ये 4 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके बारे में भी पहले पुलिस ने खबर निकालने की कोशिश करी थी। जो लोकल सूत्र थे, उनके आधार पर पुलिस ने जगह-जगह पर पहले दबिश दी, इनकी जानकारी निकाली और जैसे-जैसे ये लोग पकड़े जा रहे हैं, जैसे-जैसे क्राइम में माफ़ कीजिए, जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसमें आप देखिएगा कि पूरा एक सूत्रता से चीज़ें सामने आती जा रही हैं। जो भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं, वो इस तरीके से पकड़े जा रहे हैं जैसे इनके मॉडस ऑपरेंडी में देखा गया है कि जिस व्यक्ति को पहले पकड़ा गया, वो था जिसने वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद वो व्यक्ति पकड़ा गया जिसने आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कराए। फिर वो व्यक्ति पकड़ा गया जो बड़ा लिंक था। बड़ा लिंक कैसे? जिसके ज़रिए ये सब लोग आपस में मिले थे, जिसकी वर्कशॉप थी, जिसमें ये लोग काम किया करते थे, जो बहराइच से पकड़ा गया था। तो ये जो तमाम लिंक्स एक-एक करके सामने आ रहे हैं, ये जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहे हैं, ये जो देखिए ये ऊपर की तरफ पैटर्न जा रहा है। सबसे निचले स्तर का व्यक्ति सबसे पहले पकड़ा गया, उसके बाद दूसरा व्यक्ति वो पकड़ा गया जिसने मदद की, तीसरा व्यक्ति वो पकड़ा गया जिसने इन सबको एक साथ जोड़ के रखा। तो इस प्रकार से जो गिरफ्तारियां हो रही है, वो एकाएक इनके सरगना तक भी जरूर पहुंचेगी। जी। बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि परिवार की तरफ से कुछ जानकारी साफ अभी तक हो पाई है, कोई बयान बाबा सिद्दीकी की फैमिली से अभी तक सामने आया है? क्योंकि जो तमाम खुलासे हुए हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 3 महीने से बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की जा रही थी, नज़र रखी जा रही थी, कहाँ से कहाँ बाबा सिद्दीकी का रोज़ जाने का शेड्यूल है, कहाँ-कहाँ वो जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, कब गार्ड्स होते हैं, कब गार्ड्स नहीं होते। क्योंकि जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त उनके साथ गार्ड्स नहीं थे। उनको जो Y+ सिक्योरिटी मिली है वो भी उनके साथ नहीं थी। अपने बेटे के वो ऑफिस गए थे और जब नीचे आ रहे थे उस वक्त ये पूरी हादसे को अंजाम दिया गया, घटना को अंजाम दिया गया। और साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जो 15 दिन को पहले को लेकर एक जानकारी सामने आई थी कि 15 दिन पहले उन्हें एक धमकी भरा खत आया था जिसमें जान से मारने की धमकी दी थी, उससे भी जुड़ा कोई कनेक्शन अभी तक सामने आया है? जी, बिल्कुल देखिए, जो 3 महीने वाली आपने बात बोली है, यही बात मुंबई पुलिस ने अभी हाल ही में जानकारी में साझा करते हुए बताया है कि जो ये पूरी प्लानिंग थी, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं की गई कि आपके बाबा सिद्दीकी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली और शूटर्स गए, वहाँ पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी, ऐसा नहीं हुआ था। 3 महीने से लगातार इस पूरी चीज़ की प्लानिंग हुई थी। प्लानिंग के साथ एग्ज़ीक्यूशन कैसे करना है, उस चीज़ की ट्रेनिंग यूट्यूब वीडियोज़ के ज़रिए दी गई और जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा था टेक्स्ट करने के लिए और वॉइस और वीडियो कॉल करने के लिए। हम्म। तो ये पूरी प्लानिंग थी, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से 3 महीने से प्लान चलता हुआ आ रहा था और उसके अलावा 25 दिन ऐसे थे जब इसकी एग्ज़ीक्यूशन पर काम हुआ और इसके अलावा बड़ी जानकारी जो सामने ये आई है वो है कि जो शूटर्स थे, उनको खाली ग बंदूक से यानी बिना मैगज़ीन की बंदूक से ट्रेनिंग दी गई निशाना लगाने की, जिससे गोलियाँ भी बर्बाद ना हों, गोलियों की आवाज़ से कोई अलर्ट भी ना हो और किसी भी प्रकार से पुलिस तक या किसी भी जाँच एजेंसी तक इसकी जानकारी ना पता चले कि कहीं पर फायरिंग हुई है, फिर चाहे वो ट्रेनिंग के लिए ही क्यों नहीं हुई। हम्म। तो खाली बंदूक से निशान लगाने की ट्रेनिंग तक इन लोगों को दी गई थी और ये सब कुछ हो रहा था यूट्यूब के ज़रिए। उसके अलावा जब रेकी की गई, रेकी में क्या-क्या चीज़ें पता चली हैं वो जानते हैं। रेकी में सबसे पहले ये जानने की कोशिश की गई कि बाबा सिद्दीकी का डे शेड्यूल क्या है? हम्म। कितने बजे वो अमूमन अपने घर से निकल जाते हैं? घर से निकलने के बाद वो कहाँ जाते हैं? किन-किन लोगों से मिलते हैं और उनके साथ कितने लोग होते हैं? और इन लोगों में देखिए अलग-अलग चीज़ें देखी जा रही थी कि सिक्योरिटी के कितने लोग होते हैं, उनके स्टाफ के कितने लोग होते हैं, परिवार के कितने लोग होते हैं और किस समय कितने बजे तक परिवार के लोग, सिक्योरिटी के लोग और कितनी तादाद में उनके साथ रहते हैं, इस पूरे एक प्लान को तैयार किया गया था। और देखिए एक चीज़ जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि जो इनके ऊपर बैठा हुआ आका था, जो विदेश में बैठे कुछ गैंगस्टर्स से भी जिसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, वो इस पूरी रेकी का एक अहम हिस्सा था। हालाँकि वो इनके सामने नहीं आ रहा था, वो शायद जानते भी नहीं होंगे कि वो व्यक्ति इस वक़्त आप कहाँ नजर पर है। रखिएगा, ये पूरी रेकी इस पर नज़र खबर पर बनाई आप गई। नजर रखिएगा आयुष। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब